हेलो एवरीवन। तो आइए हम बात करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डेरिवेटिव्स। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव्स। तो हम उसमें एक्सरसाइज क्या करेंगे 5.2 करेंगे और 5.1 हम क्या करेंगे सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी का गेम है। मैंने इससे पहले वीडियो में क्या बताया था आप लोगों को, कुछ इंट्रोडक्शन था। तो प्लीज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन देखना क्या हमारे लिए जरूरी है। तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का उसका हम क्या डाल लेंगे, लिंक डाल लेंगे। तो प्लीज उस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा, ठीक है। या यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं आप डेरिवेटिव बाय ओमी सर, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 12 का मैथ का। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा एक्सरसाइज है। क्वेश्चन हम देखते हैं और इसको क्या करते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं यहाँ पे पहले एक लाइन बना देता हूं ताकि हम इससे आगे ना जाए पहले पार्ट के लिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे दूसरे पार्ट के लिए। चलिए भाई, और उधर वाला तीसरे पार्ट के लिए। तो आइए अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या करना है, पहला क्वेश्चन की डेरिवेटिव करना है किसका, साइन एक्स स्क्वायर किसका प्लस 5 का। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताना। साइन का क्या होता है cos और x, इसको मान के चलता हूं साइन x का क्या होता है cos x, x की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस में 5 है। इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, बस हो गया। इसको अच्छे से लिख दो, 2x को पहले लिख दो, फिर क्या लिख देता हूं cos x स्क्वायर प्लस में 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें क्या करना है हमें, डेरिवेटिव करना है किसका cos साइन x का। तो cos का इसको x मान के चलो, तो एक टर्म मान के चलो। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन x, और x क्या हमारा साइन x है। इनटू में इस वाले टर्म को भी क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो साइन x का क्या होता है भैया cos x। तो इसको अच्छे से लिख लेता हूं, पहले माइनस फिर क्या लिख लेता हूं cos x, फिर क्या था साइन, और ये क्या हो गया साइन x। ये हमारा क्या आ गया सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसमें क्या करना है हमें, डेरिवेटिव करना है किसका साइन ax प्लस b का। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं भाई, तो क्या आएगा साइन, इसको पूरे को एक टर्म मान के चलो। तो साइन का क्या होगा भैया cos और ax प्लस b का b इंटू में इसका डेरिवेटिव। तो इसका तो a हो जाएगा, x का तो 1 होता है, तो इसका a और b क्या है कांस्टेंट, तो खत्म हो गया कहानी जीरो। तो क्या जाएगा a cos ax प्लस में b, हमारा क्या आ गया थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4। इसमें भी सेम वही, थोड़ा लाइन बनाता हूं ताकि इसके अंदर ही हम रहे। चलिए भाई, चलिए भाई आइए क्वेश्चन कौन सॉल्व करते हैं। तो हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो डेरिवेटिव करना है किसका sec tan रूट x x। ये बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एक नया टर्म मान के चलो, इस पूरे को एक नया टर्म मान के चलो। क्या मान लेता हूं इसको x। तो सपोज के लिए sec x या tan sec थीटा का फॉर्म डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव करते हैं। आइए इसका डेरिवेटिव करता हूं sec x। sec x का क्या होता है sec x, और x की वैल्यू क्या था tan रूट में x, ठीक है। sec x फिर क्या होता है tan x। tan x का क्या होगा tan रूट में x। बात समझे, इस पूरे को मैंने x माना तो sec x हो गया। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x, x मैंने डाल दिया, tan और x ये भी मैंने डाल दिया। इसको हटाना पड़ेगा भाई, तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि जगह क्या पड़ेगा कम पड़ेगा। तो आइए भाई आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया sec x, sec x का sec x tan x इंटू में फिर अब इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा sec tan x का। तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, x की वैल्यू यहाँ पे क्या था रूट x, ठीक है। फिर हमें अब किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इस रूट x का क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट में x, ठीक है। बस इसको बस हो गया, कहानी अच्छे से लिख लेंगे, कहानी खत्म। तो क्या हो जाएगा sec tan रूट x tan रूट x, और ये sec स्क्वायर रूट x अपॉन में क्या आ गया 2 रूट में x। ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, बस कुछ नहीं किया मैंने sec इस पूरे को x माना, तो sec x और ये क्या हो गया tan x।
और फिर tan x किया तो sec स्क्वायर x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट में x होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इसको मैं हल्का सा छोटा कर देते हैं भाई कहानी को। चलिए भाई कहाँ चल रहे हैं, अच्छा एक सेकेंड, आप ये भी सेलेक्ट हो गए हैं लग रहा है। हमें सेलेक्ट करना है केवल इतने को, इतने को, तब जाके बात बनेगा। ठीक है, इसको छोटा करके ऐसे मैं यहाँ पे डाल देता हूं। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए भाई। चलिए इसका करते हैं। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है किसका, साइन ax प्लस b का अपॉन में cos cx प्लस d का। हमें क्या करना है, ये डेरिवेटिव करना है। तो क्या करूंगा, डिवाइड वाला रूल लग रहा है, कैसे लिखूंगा, नीचे वाला ऐसे ही, ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। चलिए भाई इसको भी थोड़ा हटाना पड़ेगा मुझे, हटा देते हैं। चलिए नीचे वाला ऐसे ही ऊपर का डेरिवेटिव, चलिए माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, cos cx प्लस में d हो गया, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो cos cx प्लस d का मैंने लिख दिया यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, नीचे वाला ऐसे ही ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही नीचे का डेरिवेटिव। ठीक है, और अपॉन में क्या लिख दिया, नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा यहाँ तक की कहानी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे ही छोड़ना है पहला वाला, तो cos cx प्लस में d हो गया। इसका डेरिवेटिव करता हूं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, cos, और ये x का क्या हो जाएगा, ax प्लस में b, इंटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a, और b का तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर क्या लिखूंगा, माइनस साइन का तो ऐसे ही रहेगा, साइन ax प्लस में b, इंटू में cos का क्या होता है, माइनस का साइन क्या होता है, माइनस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा साइन, और ये क्या हो जाएगा cx प्लस में d, इंटू में क्या आ गया c, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये cos cx प्लस में d, और स्क्वायर, एंगल पर तो स्क्वायर लगता है नहीं, तो इस पे स्क्वायर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको बात यहां तक क्या हो, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप भी समझ रहे होंगे, जगह की कमी है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये रहा, मैंने इसको कर दिया खत्म। तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हो गया क्या आप लोगों का। चलिए भाई अब इसको भी मैं क्या कर दिया जाता है, इरेज कर दिया, ताकि अच्छे से इसको समझा पाऊं। चलिए भाई खत्म। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसका, 6 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं कि डेरिवेटिव करना है किसका, cos x क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर x की पावर 5। यही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव हो गया भाई। फर्स्ट एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरा वाला ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव क्या था, cos x, ठीक है, इंटू वाला हमने रूल लगा दिया u और v का। चलिए अब क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, cos x क्यूब ऐसे ही रहेगा, इंटू में इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे 2, और ये तम सेम चीज ऐसे ही, तो 2 साइन x की पावर क्या है 5, इंटू में अब साइन और x का करना पड़ेगा। तो साइन का क्या होता है भैया, cos x लिख दिया, इंटू में इस 5x का स्क्वायर का भी होगा तो क्या हो जाएगा, 5x की पावर क्या हो गया 4 हो गया। समझे कैसे किया, तो एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, किसका मैं कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव कर रहा हूँ।
ठीक है, इसी वाले टर्म को मैंने वहां पे समझाने के लिए ले लेता हूं बस। तो क्या होगा, पावर आगे आ जाता है ऐसे कैसे, पूरे को x मानिए पावर को छोड़ के, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और x की वैल्यू हमने पूरे को माना हुआ था तो 2 आगे कर लेता हूं 2, और बाकी सेम चीज ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, तो 2 sin x की पावर क्या हो गया 5 इंटू में, अब मुझे किसका करना पड़ेगा साइन और इसका x का, तो साइन x का क्या होता है cos, और x की वैल्यू क्या आती है x की पावर 5, अब x की पावर 5 का करूंगा तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 4 हो जाएगा, सॉरी 5x की पावर 4 हो जाएगा, पावर एक आगे एक पावर क्या हो जाता है कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट रूल, तो बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हो गया भाई प्लस में, चलिए अब ये तो ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ऐसे ही रहा, इंटू में इसका डेरिवेटिव करता हूं तो कॉस का क्या होता है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको भी हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं माइनस लिख देता हूं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। कॉस का क्या होता है भैया साइन एक्स की पावर क्यूब, और एक्स की पावर क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, बस ठीक है। अब इसको अच्छे से लिख देते, कहानी खत्म बस। 2 और ये क्या है 5, तो 2 5 जा 10, और x की पावर 4, 10x की पावर 4, क्या क्या रह गया cos x की पावर क्यूब रह गया, sin x की पावर 5 रह गया, और cos x की पावर क्या रह गया 5, माइनस में क्या रह गया भैया 3x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर x की पावर 5, और ये क्या है साइन x की पावर 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर कहां बढ़ रहे हैं 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और यहाँ पे मस्त बना देते हैं एक ऐसा लाइन, क्या झकास हो गया भाई। चलिए भाई टेढ़ा हो सीधा हो क्या है, टेढ़ा है पर मेरा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है क्वेश्चन कि डेरिवेटिव करना है किसका 2 रूट में cot x स्क्वायर का। ठीक है भाई, चलिए डेरिवेटिव करते हैं, क्या हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी कोई रूट वाला टर्म होता है, कोई रूट वाला टर्म होता है, ये 2 तो कांस्टेंट हो गया, इस रूट वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है भाई बता दो, क्या होता है जो भी रूट वाला टर्म होता है तो क्या हो जाता है 1/2, 1/2, और रूट में जो चीज है नीचे ऐसे का ऐसे ही, तो cot x स्क्वायर होगा। चलिए भाई मैंने 2 का 2 रखा, इसका क्या होता है 1/2, और रूट में पूरा चीज ऐसे ही, इंटू में अब किसका रह गया cot x स्क्वायर का, तो cot का क्या होता है भैया माइनस का कोसेक स्क्वायर, और ये x का x स्क्वायर, इंटू में अब इस x स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x। चैन रूल लगते जा रहा है, 3 बार चैन रूल लगेगा, पहले हमने रूट को सॉल्व किया, फिर cot को सॉल्व किया, फिर किसको किया x स्क्वायर को, बस इसको सॉल्व कर लो, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया माइनस का 2x, और ये क्या है कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा रूट में cot x स्क्वायर। अब कई लोग इसको काटने लग जाएंगे, नहीं एंगल से थोड़ी ना कटता है कोई चीज। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया क्वेश्चन हो चुका, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन, ठीक है चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 में करते हैं, क्या है कि डेरिवेटिव करना है किसका cos रूट x का। तो आइए भाई डेरिवेटिव करते हैं, तो cos का क्या है, cos का क्या होता है माइनस का साइन और x का x, इंटू में इस रूट x का करना है, तो क्या होगा 1/2 रूट में x, बस कहानी खत्म, ढंग से लिख लो साइन रूट में x अपॉन में 2 रूट में x, हमारा क्या आ गया, अब रूट x मत काट देना, एंगल से थोड़ी ना वैल्यू कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। हाँ तो आइए तो हम करते हैं 9वां, तो क्या हमारा सॉल्यूशन, तो हम इसको पहले लिखते हैं, फंक्शन क्या दिया हुआ है भैया मॉडुलस x माइनस 1, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो मैं निकालूंगा इसके 2 कहानी, मैं निकालूंगा इसके 2 कहानी। चलिए भाई क्या है वो 2 कहानी, आइए देखते हैं, इसको ऐसे करेंगे सोल्व, एक सेकेंड आइए, तो मैं पहले निकालूंगा राइट या लेफ्ट, पहले निकाल लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर हम क्या निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर इन दोनों का आंसर सेम आ जाता है डिफरेंशिएबल है, और नहीं आता है तो नहीं है, तो कैसे लिखूंगा, कोई एक फंक्शन है fs, इसका लेफ्ट हैंड के लिए क्या होता है x टेंड्स टू 0 नेगेटिव इक्वल टू में क्या होता है फंक्शन 1 माइनस में h माइनस में f 1 पे चेक करना ना, एट x इक्वल टू 1 पे, एट
x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो अपॉन में माइनस का h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होता है, fs और h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और ये क्या होता है f1 प्लस में h माइनस में f1 और अपॉन में क्या आ जाता है h। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर लेफ्ट हैंड वाला लिमिट लेते तो यहाँ पे माइनस आता है, पॉजिटिव वाले पे क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वाले पे यहाँ पे नेगेटिव आता है, लेफ्ट हैंड राइट इस पे राइट हैंड वाले पे यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव आता है। वैल्यू पुट करूंगा, सोल्व करूंगा, अगर आंसर दोनों सेम आ गया तो ये भाई डिफरेंशिएबल है, और सेम नहीं आता इक्वल नहीं आते हैं दोनों तो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 1 पे। तो आइए भाई हम फंक्शन में डालते हैं, फंक्शन में हम वैल्यू डालते हैं। चलो भाई फंक्शन 1 माइनस एच, फंक्शन हमारा क्या था, ये था ना, यानी x जहां लिखा होगा, जहां x लिखा होगा फंक्शन वहां क्या डालना है 1 माइनस एच। तो यहाँ x लिखा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच, और ऑलरेडी यहाँ पे -1 है ही। फिर इसमें आता है फंक्शन जहां x लिखा हुआ वहां पे 1 डालना है, तो क्या है 1 माइनस 1 पहले से था, अपॉन में माइनस का h। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया 0, क्या बच गया मॉडुलस माइनस h, माइनस में 0 अपॉन में माइनस h। तो माइनस का भी पॉजिटिव और इसका भाई माइनस का, तो कट के क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ गया। अगर इसका भी -1 आ जाता तो डिफरेंशिएबल है, नहीं आता तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आइए हम भी डालकर चेक करते हैं इसके अंदर। तो फंक्शन x की जगह क्या डालना है, x लिखा हुआ तो 1 प्लस एच, तो x की जगह क्या लिखता हूं, फंक्शन नहीं लिखना है, तो क्या लिखता हूं भैया मॉडुलस x के क्या लिखना 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच, फिर यहाँ पे क्या है -1। चलिए भाई माइनस में x की जगह में 1 डालना है तो मॉडुलस 1 माइनस 1 अपॉन में h, इससे कट गया, इससे गया, हैप्पी बर्थडे बन गया सबका, क्या बच गया भैया यहाँ पे h, वहां पे 0 अपॉन में h, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे -1 आ जाता है या पॉजिटिव आता, दोनों सेम आता तो क्या होता है डिफरेंशिएबल हो जाता हमारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये हमारा क्या होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए भाई सॉल्यूशन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो क्या है, पहले फंक्शन में लिख देता हूं f(x) इक्वल टू में क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। कह रहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले बात हमें समझना पड़ेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में है ये। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि मान लो कोई अगर एक फंक्शन है f(x), इसकी वैल्यू क्या है 2 है, एक कोई और फंक्शन लेता हूं 2.2 है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो इसको, ऐसे नहीं ऐसे समझते हैं। कोई एक वैल्यू है, 3-4 वैल्यू है 2.0 और 2.98 2.03 कुछ भी हो, ऐसे कोई 3-4 वैल्यू दे दिया हूं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा वो कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा 2 होगा, उसके पास वाली सबसे कम वाली वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये है जैसे, अब कई लोग कहेंगे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 3 होगा, बल्कि 3 नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा, फिर 3 नहीं होगा तो 2 होगा, क्योंकि इसको देखना नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना, उससे जस्ट स्टेप से पहले वाला जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसको लेके चलते हैं। तो 2.98 से इधर वाला अगर नंबर लाइन पे डिवाइड करता हूं तो 2 क्या होगा, उसका लिमिट वैल्यू होगा, मतलब कम वैल्यू होगा, तो उसका क्या हो जाएगा वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसे इसका छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ये नहीं कि 9.98 होता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा 10, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा इसका 9 होगा, जस्ट उससे पहले वाला नंबर होता है। और ये 10 कब लिख सकता हूं, उसको बोला जाता है लोवेस्ट, ऐसे कुछ ग्रेटेस्ट होता है ना उसमें लोवेस्ट होता है इंटीजर फंक्शन। ठीक है, 10 उसमें होता है लोवेस्ट वाले में, उल्टा होता है एक दूसरे का। तो समझ में आ रहा है, इसको 10 मत कर देना अप्रोक्स करके, इससे जस्ट 10 से इससे पहले वाला आंसर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, ये है हमारा, चेक करना है किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे चलता हूं, तो फंक्शन में क्या डालता हूं 1 डाल के चेक करता हूं, तो आंसर क्या आ गया 1। अब फंक्शन में क्या डाल के चेक करता हूं भैया, x टेंड्स टू, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, ठीक है, x टेंड्स टू क्या था 1 पे चेक कर लिया। अब x इक्वल टू 1 पॉजिटिव पे चेक करता हूं, 1 से थोड़ी हल्की सी वैल्यू, थोड़ी हल्की सी वैल्यू ले लो, बड़ी यही हो सकता है ना, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं फंक्शन एक पे ही चेक करता हूं, लेकिन